गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है हमारी हरियाणा जीके की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं हरियाणा का नदी तंत्र। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हरियाणा के नदी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। हरियाणा के नदी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा। तो उत्तरी हरियाणा का अपवाह तंत्र कौन कौन सा, इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उत्तरी हरियाणा के अपवाह तंत्र में घग्गर नदी, यमुना नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, सरस्वती नदी और वेतांग नदी, ये जो 6 नदियां हैं ये कहाँ पे आती हैं? उत्तरी हरियाणा के अपवाह तंत्र में, उत्तर की तरफ जो है ये बहती हैं। सेकंड है दक्षिणी हरियाणा का अपवाह तंत्र। ठीक है, उत्तरी दक्षिण, जैसे ये हरियाणा का ऐसे ही मैं मैप बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ऊपर की तरफ उत्तर है, नॉर्थ, और नीचे की तरफ साउथ है, दक्षिणी। ठीक है, तो जो उत्तर की तरफ बहती हैं वो कितनी नदियाँ हैं? 6 नदी हैं। कौन कौन सी है? घग्गर नदी है, यमुना नदी है, टांगरा नदी है, मारकंडा नदी है, टांगरी नदी सॉरी, सरस्वती नदी और वेतांग नदी। तो उत्तर की तरफ जो बहती हैं वो होती हैं 6 नदियाँ। ठीक है, और दक्षिण की तरफ जो है इनका अपवाह तंत्र कौन कौन सी नदी है? साहिबा नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी और दोहान नदी। ठीक है, तो 4 जो है दक्षिण की तरफ बहती हैं। अब जानेंगे कि ये नदियाँ कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे निकलती हैं, कहाँ से इनका उद्गम क्षेत्र है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो हरियाणा में यमुना नदी है उसका तंत्र देखेंगे। इसका उद्गम बंदरपूछ ग्लेशियर जो यमुनोत्री के समीप है। जो हरियाणा में यमुना नदी है वो कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? तो बंदरपूछ ग्लेशियर है जो यमुनोत्री के समीप है, जो है वो वहाँ से उसका उद्गम क्षेत्र है, जो कहाँ है? उत्तराखंड राज्य से इसका उद्गम होता है। यमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख हुआ है। तो यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 3 बार जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। यह हरियाणा की 12 मासी नदी है, मतलब ये 12 महीने, जो पूरे 12 माह हमारे होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये 12 महीने जो है बहती है, कभी सूखती नहीं है। चाहे इसके अंदर थोड़ा ही पानी हो, लेकिन इसके अंदर पानी जरूर होता है। और इसके अन्य नाम क्या हैं? जो यमुना नदी है इसके अन्य और नाम क्या है? इसको यम की बहन के नाम से जाना जाता है, सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता है और कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। यम की बहन, एक सेकेंड, यम की बहन के नाम से, सूर्य की पुत्री के नाम से और कालिंदी नदी के नाम से यमुना नदी को जाना जाता है। हरियाणा में इसका प्रवेश कलेसर जंगल में ताजेवाला से होता है। कहाँ से होता है? कलेसर जो जंगल है उसमें एक ताजेवाला एक स्थान है, जगह है, वहाँ से जो है यमुना नदी का प्रवेश होता है और पलवल से बाहर आ जाती है वो। ठीक है, कहाँ से बाहर आती है? फिर पलवल से बाहर आती है। यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। पहला है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और जो है दिल्ली से, सोनीपत होकर दिल्ली चली जाती है और दिल्ली से बाहर निकलकर फिर वो फरीदाबाद में मिलती है। ठीक है, तो सोनीपत के बाद क्या आएगा? फरीदाबाद। पहले हो गया यमुनानगर, दूसरे पे हो गया करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर फरीदाबाद और फिर पलवल। तो ये 6 राज्य हैं जिससे होकर यमुना नदी बहती है। ठीक है, चलिए। यमुना नदी हरियाणा एवं यूपी प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है, उसकी सीमा बनाती है। जैसे जैसे ये सीमा बना दी इन्होंने, एक तरफ यूपी, एक तरफ हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे ये हरियाणा और यूपी। ठीक है, और जो ये सीमा है इसका डिस्टेंस कितना है? 320 किलोमीटर। कितना हो गया? 320 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। हरियाणा की नदियों का उल्लेख वामन पुराण में किया गया है। तो हरियाणा की जो नदियां हैं उनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? वामन पुराण में मिलता है। हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। कितनी है? 320 किलोमीटर है। और इतनी ही जो है इसका लंबाई जो है क्या बनाती है? यहाँ पे जो है सीमा बनाती है यूपी से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है हरियाणा की जो यमुना नदी है,
और इसकी लंबाई कितनी है 320 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। कौन कौन सी है इसकी सहायक नदियाँ? पथराला नदी, बूढ़ी यमुना, सोब नदी और साहिबी नदी। कौन कौन सी है? पथराला नदी, सोब नदी, बूढ़ी यमुना और साहिबी नदी। जो है ये क्या है? यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब सेकंड है हमारी घग्गर नदी। सेकंड कौन सी है हमारी? घग्गर नदी। ठीक है, इसका उद्गम शिवालिक श्रेणी, जो शिवालिक की श्रेणियां हैं हमारी, हमने जब पढ़ा था ज्योग्राफी में पढ़ा था, सबसे ऊपर है ग्रेटर हिमालय, फिर है मध्य हिमालय और सबसे नीचे कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इनका जो घग्गर नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ? कहाँ से ये निकलनी शुरू हुई है? शिवालिक की श्रेणियों से। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये हमारे तीन हैं। और जो घग्गर नदी है वो कहाँ से? शिवालिक की श्रेणियों से, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और सोलन जिले से निकलती है। सोलन जिले के भी डगसाई गांव से, सोलन जिले के सोलन जिले के डगसाई गांव से ये निकलती है। डगसाई की जो ये पहाड़ियाँ होती हैं, इनका क्षेत्र कितना होता है? 1927 मीटर। कितना होता है? 1927 मीटर इनका क्षेत्र होता है। हरियाणा में प्रवेश, अब देखेंगे जो घग्गर नदी है वो कैसे प्रवेश करती है हरियाणा में। कालका से हो कालका से होती हुई जो कहाँ पे? पंचकुला में, इस यहाँ से जो है इसका प्रवेश क्षेत्र है, यहाँ से ये निकलना शुरू करती है कालका से। ठीक है, और ओदू के आगे घग्गर नदी को हम हकरा नदी के नाम से भी जानते हैं। ओदू के आगे घग्गर नदी को हम हकरा नदी के नाम से भी जानते हैं। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। जो ओदू के आगे है घग्गर नदी, उसको हम हकरा नदी, ऐसे आ सकता है कि हकरा नदी को और कौन से नाम से जाना जाता है, या घग्गर नदी को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो हकरा नदी से, जो ओदू के आगे है। एक जगह है ओदू, उसके आगे घग्गर नदी है, उसको हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी हरियाणा के 5 जिलों से बहती है। कितने जिलों से बहती है? 5 जिलों से बहती है। कौन कौन से स्थान है वो? पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। जो घग्गर नदी है कौन कौन से 5 जिले हैं जहाँ से बहती है हरियाणा के? पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। इसके बाद यह हनुमानगढ़ से होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे और बहती है? हनुमानगढ़ में, जो कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, घग्गर नदी कौन कौन से क्षेत्र में बहती है हरियाणा के? पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, और वहाँ से होते हुए वो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ एक जगह है वहाँ पे जाती है। यह हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी है। कौन सी है सबसे लंबी मौसमी नदी? कौन सी है? घग्गर नदी। ठीक है, इसकी लंबाई 241 किलोमीटर है। कितनी है? 241 किलोमीटर। ठीक है, और जो यमुना नदी थी उसकी कितनी थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा साथ साथ। घग्गर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कौशल्या, टांगरी और झाझरा। ठीक है, कौन कौन सी है? कौशल्या नदी, टांगरी नदी और झाझरा नदी, ये घग्गर नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ी थी यमुना नदी की सहायक नदियाँ, अब ये है हमारी घग्गर नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके साथ साथ बताते रहिए कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ, उनके नाम लिखिएगा। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। और घग्गर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनके भी नाम साथ साथ में लिखते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट, ये आज छोटी सी क्लास थी आप लोगों के लिए। ऐसे ही 2-2 नदियाँ करके मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।